प्रकार से शमशान में श्री भरत जी को मसाल दिया गया और गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं, हे भरत जी आप एक काम करो, आप अग्नि संजोग कीजिए। भरत जी वन की ओर देख रहे हैं, शायद मेरे भैया को मालूम पड़े और जो कुछ हम अग्नि दे रहे हैं इससे अच्छा है कि भैया राम के हाथों हो। तो ये सोच करके ये संजोग नहीं कर रहे हैं। अंत में कई बार इनको गुरु वशिष्ठ बोले, इसके बाद अग्नि संजोग किए। इधर माता कौशल्या 16 श्रृंगार कर, ध्यान देना, माँ कौशल्या 16 श्रृंगार करके रंगनाथ भगवान के मंदिर में आए और आ करके एक नारियल उठाई और वो नारियल लेकर के शमशान घाट की ओर दौड़ पड़ी। इसके पीछे माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा, अन्य सभी माता हैं, वो सब कौशल्या माता के पीछे पीछे भागते हुए जा रही हैं। और ये गुरु वशिष्ठ देख लिए तो श्री भरत जी को बोले, भरत सावधान, आपकी माता कौशल्या वो सती होने के लिए आ रही हैं और आप सावधान हो जाओ। जैसे ही कौशल्या माता भागते हुए आ रही थी तो गही पग भरत मातु सब राखी, तो तुरंत माता के चरण में श्री भरत जी लिपट गए और माँ कौशल्या बोली कि बेटा आज हमें सती होने से मत रोको, ये अवसर फिर हमें दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए बेटा हमें सती हो जाने दो। श्री भरत जी बोले, हे माता आप इस चिता में कूदना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक, आप कूद जाओ, परंतु हे माता आपको कूदने से पहले ये भरत पहले इस चिता में कूदेगा। क्यों? मेरे कारण ये सब हुआ है, इसलिए हम इस शरीर को अब जीवित नहीं रखेंगे। भरत जी चिता की ओर दौड़ पड़े और जैसे ही दौड़ पड़े माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा, माँ कैकेयी दौड़ते हुए गए और भरत को पकड़ लिए और सीने से लगा लिए। बताओ, बोले बेटा अगर आप इस शरीर को त्याग देंगे, इसमें जला देंगे तो भैया राम आएगा तो हम उसको क्या उत्तर देंगे। इस प्रकार माँ कौशल्या रोने लगी। अंत में अग्नि संस्कार हुए और कर्म ये सब किए। क्षत्रिय 12 दिन में, ब्राह्मण 10 दिन में, वैश्य 15 दिन में, शूद्र 25 दिन में, इस प्रकार से सब पवित्र हुए, दान दिए। इसके बाद वहाँ पर बैठक बैठाया गया और बैठक में सब कोई अपना अपना विचार दिए। तो वहाँ पर कहने लगे, हे भरत जी आप ऐसा करो, राज सिंहासन खाली रखना अच्छा नहीं है, इसलिए आप राज सिंहासन पर बैठो, क्योंकि आपके पिता आपको राज सिंहासन दिया है, इसलिए आप राज सिंहासन पर विराजमान हुई। वहाँ पर कहने लगे, नहीं नहीं हम नहीं बैठ सकते, मेरे भैया राम आएंगे वो बैठेंगे। गुरु वशिष्ठ भी समझाए तो भरत जी बोले, हे गुरुदेव मेरे माँ अर्थात मेरी माँ पहले क्या मांगे थे? भरत को राज तिलक, बोले हाँ। इसके बाद तो मांगे थे भैया राम के लिए वनवास, बोले हाँ। जब भैया राम के लिए वनवास बाद में मांगे थे और मेरे लिए राज तिलक पहले, तो पहले हमें ननिहाल से आने देते और मेरा राज तिलक भैया राम स्वयं करते, उसके बाद हम देखते कि मेरे भैया राम को कौन वनवास भेजता है। हे गुरुदेव आप क्यों नहीं हमें आने दिए? और मेरे भैया मेरे रिक्त समय में ही चले गए। इन बात को ध्यान कर श्री भरत जी रोने लगे। इसके बाद इधर सब कोई भरत भरत कह करके पूरे अयोध्या में इनका प्रशंसा फैलने लगे। अगर भाई हो तो श्री भरत के जैसा हो भाई तो अच्छा है। देखो अभी के समय में धन के लिए बार बार बंटवारा करता है, धन के लिए, और पहले दुख के लिए बंटवारा करते थे। दुख हमें भी चाहिए तो हमें भी चाहिए, अभी सुख के लिए मार करता है।
तो भरत जी बोले अब हम भैया राम को लाएंगे, मनाएंगे, राम भैया को लाएंगे और उन्हीं को हम राज्य सिंहासन पर बिठाएंगे। यही मेरा अब विचार आगे का रहा। तो अंत में कल हम भैया राम को लाने के लिए जाएंगे चित्रकूट। तो ये बात पूरे अयोध्यावासी जान गए। तो सब कोई बोले अगर भैया भरत जाएगा तो हम भी भैया भरत के साथ हम भी साथ में जाएंगे प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए। हम सब मिलकर के भैया राम को मनाएंगे। इस प्रकार से पूरा अयोध्यावासी मन में विचार किए। इसके बाद सुबह हुआ, सब कोई रथ में जो जैसे हैं पैदल, हाथी और ये रथ पर सब कोई ये जा रहे हैं। और इधर माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा रथ पर बैठी और भरत जी पैदल जा रहे थे। और इधर माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा बैठी तो माँ कौशल्या बोली कि जे कैकेयी नहीं आई। बोले कैकेयी कहीं नहीं मिली, ना जाने कहाँ है। तो माँ कौशल्या रथ पर से उतर करके कैकेयी माता को ढूंढने के लिए आई। कैकेयी माता एक कोने में छुप करके राम राम करते हुए वो फुट फुट करके रो रही थी। जे पुत्र अब हम इतना कष्ट सहन नहीं कर पाएंगे, बेटा नहीं सहन कर पाएंगे। इस प्रकार से माँ कैकेयी रोती थी। इतने में कौशल्या माता आई। बोली बहन तू यहाँ क्या कर रही है, चल मेरे साथ। बोली नहीं बहन हमको छोड़ दो, हम नहीं जा सकेंगे। अगर हम जाएंगे तो हो सकता है राम आने वाला भी होगा तो नहीं आएगा, इसलिए आप जाओ, हमें छोड़ दो। बोले नहीं, अगर हम जाएंगे, अगर राम खोजेंगे जे मेरी माँ कैकेयी कहाँ है तो हम क्या उनको उत्तर देंगे। इसलिए कौशल्या माता कैकेयी के जबरदस्ती हाथ पकड़कर रथ पर बैठाई। इसके बाद जा रहे हैं। और ध्यान देना, जो भगवान श्री राम के प्रिय भक्त थे, सेवक थे, उन्हीं को वहाँ का राज्यपाट संभालने का उनको आदेश दीजिए, संभालो, तब तक हम भैया राम को लेकर आते हैं। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। 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 राम को मनाने, अपने राजा 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 को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। नगर सोपी सब निज सेवकन को। नगर सोपी सब निज सेवकन
सेवकन को नजर सोपी सब निजन सेवन को सुमेरी चले सिया राम चरण को सुमरी चले सिया राम चरण को मन में दुविधाय पार हो राम को मना भारत चले चित्रकूटी हो राम राम को मनाने। हर हर महादेव। राम तरस बस सब नर नारी राम तरस बस सब नर नारी जन करि चले तकवारी जन करिनी चले ताकवारी यह हुई है हर सय पार हो राम को मनाने भारत चले चित्रकूटी हो राम राम को मनाने भारत चले चित्रकूटी हो राम राम को मनाने भारत चले चित्रकूटी हो राम राम को मनाने। तो ध्यान देना, श्री भरत जी जा रहे थे।